औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदे अस्लिम माफ़िल जूदे सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तदी दाइरतुल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दि वल मक़ामिल महमूद अल रसूलुल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद महमूदुल अहमद सैयदना व मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम साहिबान किराम क़द्र, यकीनन सिलसिला इबादत ज़्यादा तवील नहीं है और वक्त काफ़ी बीत चुका है। आप तमाम अहबाब काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे। मुसलसल ज़िक्र हो रहा है, आप समाअत फरमा रहे हैं और समाअत इसलिए फरमा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इसाले सवाब की मजलिस है और मजलिस में जो शरीक होगा सिर्फ़ मरहूम के नामा अमाल में इजाफ़ा नहीं होगा बल्कि उसके ख़ुद के नामा अमाल में भी इजाफ़ा होगा। और इसी सिलसिले को अगर आगे बढ़ाऊं और ये कहता हुआ चलूं, क्योंकि बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, मेरा ख़िताब कभी भी बुज़ुर्गों से नहीं होता। अपने जो हम उम्र नौजवान हैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूं और बुज़ुर्गों से दुआ लेना चाहूँगा कि सिलसिला ये इसलिए बन रहा है क्योंकि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि मजलिस इसाले सवाब एक माँ के लिए, यानी उन्वान एक माँ है। कुछ और सोच के आया था लेकिन क्योंकि मुसलसल हसन सगीर आबदी साहब ने, शादमान भाई ने और उससे पहले भी माँ के हवाले से कुछ कलाम पढ़े गए, तो सोच रहा हूँ कि कुछ चंद जुमले ऐसे इरशाद फरमा दिए जाएँ, कुछ जुमले आपके समातों की नज़र कर। और मेरे सामने ये ज़ीरक मजमा मौजूद है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर बस इब्तदा में ये चाहता हूँ कि ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए तो आगे की बात करने में आसानी रहेगी। क्योंकि अज़ीज़ान मोहतरम ये एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है और माँ भी वो, अगर निशान भाई होते तो शायद उनके सामने जुमला कहता, मगर मुझे यकीन है कि बात उन तक पहुँच जाएगी। माँ भी वो कि दुनिया से जाने के बाद आलम अरवाह में भी मरहुमा का नाम अगर किसी के जहन में हो तो मैं बस इसी सिलसिले को तसलसल को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस बात पे मोहतरमा परवीन साहिबा शाकिर होंगी कि उन्होंने जो अज़ाए हुसैन का पौधा जिस शान से अपने सहन में लगाया था, आज वो जीशान बनकर बहुत सौ को साया दे रहा है। आज जिस शान से उन्होंने वो पौधा लगाया होगा, आज वो तन आवर दरख्त बनकर, शजर बनकर बहुत सौ को साया दे रहा है। मुझे नहीं पता इस साये को कौन क्या समझा, लेकिन इतना याद रखें, बहुत सारे कई नोहा खान, कई मनकबत खान निशान भाई के लिखे हुए कलाम पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि ये साया बनकर जिस तरह से साया दे रहे, शजर बनकर जिस तरह से साया दे रहे हैं। और ये जुमले ना कहता क्योंकि अल्लाह ने इंसान पे ये एहसान किया कि उसे माँ की शक्ल में एक ऐसी हस्ती इनायत फरमाई कि अगर उसने इबादत अपनी रखी, इताअत अपनी रखी या वालिदैन की रखी, का इताअत मेरी होगी या वालिदैन की होगी। और वालिदैन में भी
जो मर्तबा माँ को दिया वो किसी को नहीं दिया। और किसी शायर ने दो मिसरों में क्या खूबसूरत शेर कहा कि बात कह दी और कहने लगे कि जीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर। भाई जीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, दहर में कोई भी पैदा ना हुआ माँ के बगैर। जीस्त ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, दहर में कोई भी पैदा ना हुआ। यानी और इज़ान मोहतरम दुनिया में जहाँ कई इंसान बसते हैं, यानी दो से रिश्ता ज़रूरी है, माँ से भी बाप से भी, लेकिन एक फ़र्द ऐसा है कि जिसका सिर्फ रिश्ता माँ से है, बाप का एहसान नहीं है, और वो है जनाब ईसा। और दो लोग और ऐसे हैं कि जिनका रिश्ता ना माँ से है ना बाप से है। मुझे नहीं पता बात कहाँ पहुँच रही है अजीज़ान मोहतरम। यानी दो लोग और ऐसे हैं, एक हज़रत आदम, एक जनाब हवा, ना माँ है ना बाप हैं। यानी ये दो नेमतें इनके पास नहीं हैं। अल्लाह ने कहा बदले में एहसान करूँगा। एहसान क्या किया? कहा हवा को तमाम इंसानियत की माँ बना दिया, आदम को तमाम इंसानियत का बाप बना दिया। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। यानी क्या हसीन एहसान किया, हसीन एहसान। और ये माँ के एहतराम के लिए उसने समझाया कि बाप के बगैर तो दुनिया में आ सकते हो, लेकिन माँ के बगैर दुनिया में नहीं आ सकते। यही वजह है कि कुरान ने जब हज़रत ईसा का तस्करा किया और लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने, यहूदियों ने जब जनाब मरियम पे तोहमत लगाई, तो जनाब मरियम से अल्लाह ने कहा मरियम तुम खामोश रहना, बोलना कुछ नहीं, बस इशारा करना कि जो कुछ पूछना इस बच्चे से पूछो। बच्चा क्या है, कितनी उम्र है? कुछ दिन का बच्चा है जो जनाब मरियम लेके आई हैं। कहा इस बच्चे से पूछो। सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। इस बच्चे से पूछो ये कैसे बोलेगा? जनाब मरियम ने कहा ये बोलेगा, माँ है, कहा ये बोलेगा। और जनाब ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा हूँ, वह आतानियल किताब लेकर आया हूँ, उसने नबी बनाकर भेजा है, माँ का फर्मा बरदार हूँ। अजीज़ान मोहतरम अगला जुमला दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग महसूस करेंगे। माँ का फर्मा बरदार हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं शकी नहीं हूँ। अल्लाहु अकबर। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं शकी नहीं हूँ। पता चला जो माँ का फर्मा बरदार ना हो वो शकी होता है। जरूरत पड़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। का माँ का फर्मा बरदार हूँ। और जनाब ईसा ने जवाब दिया, और यहूदी हैरान हैं कि ये हुआ क्या। यहूदियों की हैरानी, हमने उस्ताद से सुना, अपने कहते थे यहूदियों की हैरानी इस बात पे नहीं थी कि ये 2 साल का, ये कुछ दिनों का बच्चा बोला है। यहूदियों की हैरानी इस बात पे थी कि माँ ने कहा है तो ये बोला है, माँ ने कहा है तो ये बोला है। यानी माँ को यकीन था तो कहा बच्चे से पूछो, बच्चा बोलेगा। अजीज़ान मोहतरम ये था एक मंजर, और आए एक और मंजर दिखाऊं। बच्चों ने कहा अम्मा सुबह ईद के कपड़े नहीं है। माँ ने कहा सुबह होने दो, कपड़े आ जाएंगे। कहा यानी वहां माँ ने बोला तो बच्चा बोला, यहां माँ ने कहा तो कपड़े भी आए। यानी ये माँ का मर्तबा है। अल्लाह माँ का मर्तबा समझा रहा है कि देखो माँ का मर्तबा ये है, अगर माँ कह दे तो बच्चा नौमौलूद भी हो तो बोलेगा, लेकिन क्या सारे बच्चे बोलेंगे अगर हर माँ बोले? मेरा सवाल है भाई, हर घर में बच्चे हैं, नौमौलूद हैं, माँ से कहो कह दें कि बोलो, बच्चा बोलेगा? कहा नहीं, सिर्फ उस माँ का बच्चा बोलेगा जो माँ बतूल होगी। जो माँ बतूल होगी बस उसका बच्चा बोलेगा। और जाने मोहतरम सिर्फ यही नहीं कहा जो माँ बतूल होगी बच्चा बोलेगा भी और मासूम भी होगा। अब इसका मतलब यह है कि एक बतूल है जनाब इमरान की बेटी, एक बतूल है मोहम्मद की बेटी। दो बतूल हैं, एक जनाब इमरान की बेटी और एक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। यानी माँ ने कहा बतूल का बेटा होगा तो बोलेगा। एक बतूल है जनाब मरियम, एक बतूल है जनाब ज़हरा। यानी माँ ने कहा तो बोला, माँ ने कहा तो कपड़े आए। बात आगे बढ़ी और अज़ीज़ान मोहतरम माँ के एहतराम में अल्लाह जब माँ के एहतराम करवाने पे आया तो इतने यहाँ तक कह दिया कि देखो माँ अगर आवाज़ दे तुम नमाज की नीयत में भी हो
अल्लाह अकबर। भाई नमाज क्या है? इबादत है। माँ आवाज़ दे रही है, हुक्म मानना क्या है? इबादत है। हर वो इबादत छोड़ दी जाती है जब उसके सामने कोई बड़ी इबादत आ जाए। जब उसके सामने कोई बड़ी इबादत आ जाए तो उससे जो हल्की इबादत होगी, जिसमें सवाब कम होगा, वो छोड़ दी जाएगी। कहा जब नमाज भी पढ़ रहे हो, अगर माँ की आवाज़ आ जाए तो कोशिश करना कि माँ की तरफ पलटना, माँ का जवाब देना। या तो या, और शरीयत का मसला बता रहा हूँ, शरीयत की बात करता चलूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई जहन में सवाल लेके चला जाए। या इतनी ज़ोर से नमाज पढ़ना कि माँ को पता चल जाए नमाज पढ़ रहा है। अब माँ दोबारा आवाज़ नहीं देगी। अगर माँ ने 3 दफ़ा आवाज़ दे दी तो तुम पर वाजिब है कि माँ को पलट कर जवाब दो, वरना इतनी ज़ोर अपनी आवाज़ में जिक्र इतना बुलंद करो कि माँ को पता चल जाए तुम नमाज पढ़ रहे हो और वो तुम्हें दोबारा आवाज़ ना दे। तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। हाँ हसन सगीर साहब, बात ये है कि बच्चे बैठे हुए हैं, कोई गलत पैगाम ना ले जाए कि कल मौलाना साहब ने कहा था नमाज तोड़ देनी चाहिए जब जब माँ आवाज़ दे, लेकिन मैंने उसका दूसरा हल भी बताया, या तो जिक्र इतनी ज़ोर से करना। और अल्लाह ने अजीब सिलसिला रखा हमारे दरमियान। जैसे ही इंसान दुनिया में आया, दुनिया में आके इंसान सबसे पहले क्या ऐलान करता है? रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो जिनके यहाँ आया है वो रोते हैं। ऐसा ही होता है, बच्चा रोता है, सब परेशान घूम रहे हैं, भाई क्या हुआ? कहा बच्चा रोया नहीं। अच्छा रोएगा तो क्या होगा? क्या रोएगा तो पता चल जाएगा कि ये जिंदा है। क्या रोएगा तो पता चलेगा कि ये जिंदा है। क्या अच्छा, जैसे ही रोया, ये रो रहा है, सब हंस रहे हैं, ये रो रहा है, सब हंस रहे हैं। खानदान के किसी बड़े बुजुर्ग को बुला लिया, भाई अजान दे दें दाएं कान में, अकामत दे दें बाएं कान में। और अजीब सिलसिला है, जब इंसान दुनिया में आया है, मुझे यकीन है कि इस जुमले का लुत्फ लेंगे, जब इंसान दुनिया में आया है तो अजान और अकामत हो रही है मगर नमाज नहीं हो रही, और जब दुनिया से जा रहा है अजान अकामत नहीं हो रही, नमाज हो रही है। भाई कहीं सुना कि जी ये नमाज जनाजा की अजान हो रही है या नमाज जनाजा की अकामत हो रही है? कहा जी नमाज जनाजा इस वक्त होगी। तो अजीब बात नहीं है, जब आया था तो अजान अकामत हुई, नमाज नहीं हुई। अब दुनिया से जा रहा है, नमाज हो रही है, अजान अकामत नहीं हो रही। यानी अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह जब इंसान दुनिया में आया था पैगाम देना चाहता था कि अजान और अकामत हो गई है, और जब तू दुनिया से जाएगा तो नमाज होगी, अजान अकामत नहीं होगी। यानी उस वक्त अजान अकामत देकर ये ऐलान किया जा रहा था, अभी से उस नमाज की तैयारी कर जिसके लिए ये अजान और अकामत दी गई है। अभी से उस नमाज की तैयारी कर, यानी अपने अमालों को इस काबिल बना ले कि तू उस नमाज के लिए राजी हो जाए। यानी जैसे ही इंसान दुनिया में आया, रो के ऐलान किया कि भाई मैं जिंदा हूँ। अच्छा हुआ क्या कि बच्चा आया है, जैसे दुआ मौलूद दुनिया में आया, हम सब ने क्या कहा? बच्चा इल्म सीख कर नहीं आया, और पैगम्बर ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक, माँ की गोद से लहद तक। तो किसी मुआशरे में कहीं पर भी मुझे ये दिखा दिया जाए कि बच्चा पैदा हो और कह दिया जाए बच्चा पढ़ो, बेटा पढ़ो, इंतज़ार किया जाता है कि बच्चा 4 या 5 साल का हो जाए तो फिर उसे स्कूल भेजेंगे। और वो भी अब तो मामला इतने सख्त हैं कि स्कूल वाले शराइत रख देते हैं कि जी घर से भी कुछ सिखा के लाइएगा। कहा भाई क्यों सिखा के लाइएगा? कहा इसलिए ताकि ये हुरूफ आशना हो जाए, ये हुरूफ आशना हो जाए। जब हमारे पास आए तो इसे पता हो अलिफ क्या है, बा क्या है, ता क्या है, सा क्या है। यानी दुनिया ये समझ रही है बच्चा इल्म लेकर नहीं आया, लेकिन अल्लाह कह रहा है हमने इस बच्चे को इल्म देकर भेजा। मालिक कैसे पता चलेगा क्या इल्म देकर भेजा? कहा जब ये दुनिया में आके रोए तो समझ लेना रोने का इल्म देकर भेजा, जब ये हंसे तो समझ लेना हंसने का इल्म देकर भेजा। हमने इल्म देकर भेजा जाने मोहतरम, यानी हंसने का भी इल्म दिया, रोने का भी इल्म दिया, लेकिन बच्चा रो के बता रहा है। अच्छा माँ का इस बच्चे से क्या रिश्ता है कि ये माँ है? अच्छा ये बच्चा रोएगा, जो इल्म अल्लाह ने देकर भेजा है, तो इस इल्म को समझेगा कौन? कोई ऐसा भी तो हो जो समझे। भाई बच्चा रोएगा तो उस रोने को कोई समझने वाला भी तो होना चाहिए। अल्लाह ने माँ में वो सलाहियत रखी कि बच्चा रो रहा है और माँ समझ रही है कि बच्चा क्यों रो रहा है। बाप में भी वो सलाहियत नहीं है कि बच्चे को रोने को समझे। जिस घर में नौमौलूद है, अगर मेरी बात की तायीद करेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बच्चा रोता है, बाप ने कहा शायद भूख लगी है, माँ ने कहा नहीं पेट में दर्द है। माँ ने कहा नहीं
पेट में दर्द है। माँ ने उसका इलाज कर दिया, थोड़ी देर के बाद फिर रोया। बाप ने कहा लग रहा है फिर पेट में दर्द है। कहा नहीं, अब इसे भूख लग रही है। यानी माँ जानती है, यानी अल्लाह ने जो इल्म बच्चे को दिया है उसे समझने का इल्म यानी माँ को भी दिया है कि जो बच्चा कह रहा है, रो रहा है, माँ समझ रही है बच्चा क्या चाह रहा है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक। अब हुआ क्या भाई, माँ की गोद में तो इल्म नहीं मिला, यानी पैगंबर की बात तो नहीं मानी, और पैगंबर की बात जो ना माने वो मुसलमान तो कम से कम नहीं रह सकता। तो यानी देखना पड़ेगा कि कौन है ऐसा जो माँ की गोद से इल्म दे रहा है और कब्र तक इल्म दे रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान की ज़िंदगी थी 60, 65, 70 साल और इंसान अपनी ज़िंदगी तमाम करके वहाँ तक पहुँचा। बस मेरी बात ये माँ के हवाले से मुकम्मल हो रही है और आगे बढ़ रहा हो। इंसान अपनी तमाम ज़िंदगी मुकम्मल करके वहाँ तक पहुँचा जिसे मौत कहते हैं। जैसे ही मौत आई, और जैसे ही मौत आई अब इसे कब्र में लिटाया। कब्र में लिटा के वो जो मौलाना साहब आए थे साथ, वो कहने लगे भाई तू समझ ले, सुन भी ले, समझ भी ले कि अल्लाह एक है। भाई तेरे नबी का नाम मोहम्मद है, तेरे वली का नाम अली है, तेरे इमाम ये है। यानी ये कह रहा है यहाँ, और माँ वहाँ बचपन में कह रही है बेटा कह दो अल्लाह एक है, पंजतन 5 है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। दूध पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर मोहम्मद आज। यानी ये माँ है जो बचपन से इल्म दे रही है, और ये सिर्फ शियाने हैदर कर्रार को एजाज़ हासिल है कि माँ गोद से सिखा देती है कि बेटा अल्लाह एक, पंजतन 5। और वहाँ जैसे ही लहद में लिटाया, नबी ने क्या फरमाया, माँ की गोद से लहद तक, लहद में लिटाया। कहने लगे कि समझ ले, सुन भी ले, इफ़मा इफ़हम, सुन भी ले, समझ भी ले। तेरा रब कौन, मन रब्बों का, तेरा रब कौन, मन इमामों का, मन नबियों का, मन दीनों का। यानी ये यहाँ तक बता रहा है कि जो माँ ने बचपन में सिखाया था लहद तक काम आ रहा है, ये माँ ने सिखाया था। अजीज़ान मोहतरम, यानी ये है माँ का मकाम। माँ बताती है बच्चे को कि इबादत करनी कैसे है। क्यों? इसलिए कि अगर बाप कहीं मसलहतन शिकार भी हो जाए, माँ किसी मसलहत का शिकार नहीं होती। किस लिहाज से, आइए समझाने के लिए जुमला कह रहा हूँ। अगर बच्चा छोटा हो, कहीं मजलिस में आना हो ना, बाप मसलहत का शिकार हो जाता है, मैं नहीं ले जा सकता, थका हुआ हूँ, या कोई और मजबूरी बताएगा। मगर माँ को अगर मजलिस में जाना हो, माँ नहीं कहती कि मैं थकी हुई हूँ। बच्चे को गोद में उठाया और मजलिस में लेकर आ गई। क्यों? अगला जुमला दे रहा हूँ, आपकी शादाब समातों की नजर कर रहा हूँ, क्योंकि ये माँ है जो जानती है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, हमादरे हुज्जत मजलिस में जरूर आ गई होगी, मादरे हुज्जत मजलिस में मौजूद होगी। इसलिए माँ बच्चे को लेकर आती है। और हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा, ऐसा ही है। किस माँ को अपना बच्चा प्यारा नहीं है? किसी भी माँ से कह दो आज आपके बच्चे को फलां जगह पे कोई तकलीफ होगी, क्या वो उस जगह बच्चे को भेजेगी? नहीं भेजेगी। किसी जगह माँ को पता चल जाए बच्चे को नुकसान होगा, नहीं भेजेगी। हसन सगी साहब आपकी इस आंखों में आंसू बता रहे हैं कि ये जुमले कहाँ जा रहे हैं। अब मैं इसी को जुमले को अगर तमहीद बांध दूँ और इसी जुमले पे जुमला कह रहा हूँ, ये माँ को पता हो कि बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ बच्चे को नहीं भेजेगी, माँ बच्चे को नहीं भेजेगी। लेकिन अगर माँ को पता हो कि आज मजलिस में बच्चे को कुछ होगा, तो अब माँ का इरादा बदल गया, यहाँ मिजाज बदल गया। कहने लगी बेटा याद रख, तेरी जान जाती है तो जाए, ज़हरा के हुसैन पे कोई आँच ना आए। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। यानी तेरी जान जाती है तो जाए, मगर ज़हरा के ज़हरा के हुसैन पे कोई आँच ना आए। अजीज़ान मोहतरम, ये आप जो आज इस मजलिस में बैठे हुए हैं या जहाँ शिरकत करते हैं, ये उन माओं का सलीका है, ये उन माओं का तरीका है जो आज हम अदा कर रहे हैं। ये उनका सिखा है हुआ बताया हुआ सस्ता है। उन्होंने बताया इबादत किसकी करनी है। यही वजह है अजीज़ान मोहतरम के कुरान में अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं खल्क़ किया इंसान को सिवाय इसके कि वो हमारी इबादत करे, इबादत सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया। अगर वो ये कह देता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, इंसान को चाहिए हमारी इबादत करे, तो कभी भी कोई कहीं पर भी इबादत करता उसके लिए एक वक्त की इबादत काफ़ी होती। लेकिन अल्लाह का नहीं, इल्ला लियअबुदून, सिवाय इबादत के हमने नहीं खल्क़ किया, यानी हर वक्त हर लम्हा इबादत में गुजारना है। लेकिन इबादत है क्या, ये बताएगा कौन? अल्लाह ने कहा मैंने उन हस्तियों को भेजा जो तुम्हें ये बताएंगी कि कौन सा लम्हा इबादत का है,
कौन सी चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ तुम्हारे पास नेमत है जिसे तुम इबादत शुमार कर सकते हो। यही वजह थी कहने लगा कि मैं ऐसी हस्तियां भेज रहा हूं जो तुम्हें इबादत भी बताएंगी, इबादत का तरीका भी समझाएंगी। और यही कहते हुए उसने ऐलान किया, कहने लगा क्योंकि मैं महमूद हूँ तो मैं मोहम्मद को भेज रहा हूँ, मैं आला हूँ मैं अली को भेज रहा हूँ, मैं फातिरुस समावात वल अर्ज़ हूँ मैं फातिमा भेज रहा हूँ, मैं मोहसिन हूँ मैं हसन भेज रहा हूँ, मैं कदीमुल एहसान हूँ मैं हुसैन भेज रहा हूँ। भाई मैं महमूद व मसदूद हूँ, मैं सैयद सज्जाद भेज रहा हूँ, मैं हलीम व खबीर हूँ, बाक़िल इल्मुल अव्वलीन व आखिरीन भेज रहा हूँ, मैं अस्दकुल कायलून हूँ, जाफर सादिक भेज रहा हूँ। भाई खैज़ व गज़ब पे मुझे काबू मूसी काज़िम भेज रहा हो। भाई तकवा मेरे लिए मोहम्मद तकी भेज रहा हूँ, रज़ाइयत का मरकज़ मेरी ज़ात अली रज़ा भेज रहा हूँ। तकवा मेरे लिए मोहम्मद तकी भेज रहा हूँ, नकावत और पाकीज़गी मेरी है अली नकी भेज रहा हूँ, हैबत मेरी है हसन अस्करी भेज रहा हूँ, मैं गैब मुतलक हूँ हुज्जत दौरा मेहदी गैब मुतलक भेज रहा हूँ। यानी अल्लाह ने बता दिया कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो इबादत का सलीका भी बताएंगे, इबादत का तरीका भी बताएंगे कि इबादत करनी कैसे है। यानी अल्लाह की इबादत होगी और कौन बताएगा? आले मोहम्मद बताएंगे कि अल्लाह की इबादत होगी। आले मोहम्मद बताएंगे कि अल्लाह की इबादत होगी। तो वो क्या कह रहा है कुरान में, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं। तो पालने वाले आले मोहम्मद ने तेरी इबादत कर कर के तुझे मनवाया, तो बदले में इन्हें क्या देगा? भाई कुछ तो ऐसा हो जो अल्लाह आले मोहम्मद को बदले में दे। यानी अल्लाह की इबादत कर करके आले मोहम्मद ने अल्लाह को मनवा दिया, अब बदले में कुछ ऐसी चीज़ अल्लाह भी दे जो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान का नारा लगा रहा है कि हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं। तो भाई कोई ऐसी बदले में चीज़ देगा तो अल्लाह यकीनन आवाज़ आएगी, आवाज़ कुदरत आएगी, परेशान ना हो। भाई आले मोहम्मद ने भाई हमारे सजदे कर करके हमें मनवाया, हम आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ पढ़ के आले मोहम्मद को मनवाएंगे। आले मोहम्मद पे यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहum। यानी आले मोहम्मद सारी जिंदगी सजदे कर करके उसकी मार्फत करवाते रहे और अल्लाह दुरूद पढ़ पढ़ के आले मोहम्मद की ताज़ीम करवाता रहा। यही वजह वो ऐलान करने लगा कि देखो इबादत मेरी होगी, ताज़ीम आले मोहम्मद की होगी। यानी इबादत मेरी होगी, ताज़ीम आले मोहम्मद की होगी। यानी आले मोहम्मद की ताज़ीम है, इबादत अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है, ताज़ीम आले मोहम्मद की है। ना मैं भूल गया ना मैं थक गया, बस मैं चाह रहा हूँ मैं इसी जुमले को सीक्वेंस में लेता हुआ आगे बढ़ता जाऊँ कि अल्लाह की इबादत है, आले मोहम्मद की ताज़ीम है। अब जो भी मस्जिद में जाके सजदा कर रहा है समझ ले अल्लाह की इबादत कर रहा है, और जो भी अलम पे सजदा कर रहा है समझ ले ताज़ीमन सजदा कर रहा है। इबादत अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है। कैसे पता चला इबादत अल्लाह की है? क्या इन चलती हुई हवाओं से पता चला? ये जो रिस्क मिल रहा है इससे पता चला? ये जो लोग मर रहे हैं इससे पता चला? तो जाने मोहतरम ये काम तो उसके छोटे छोटे फरिश्ते कर रहे हैं। अगर हवाओं को चलता देखो तो समझ लो हज़रत इसराफील कर रहे हैं। रिस्क मिल जाए समझ लो हज़रत मिकाईल ने दिया है, वही आ जाए समझ लो हज़रत जिब्राइल लाए हैं, किसी की रूह कब्ज़ हो जाए समझ लो हज़रत इज़राइल ने किया है। ये सारे काम तो फरिश्ते कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या किया? कहा मैं बस आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा हूँ, मैं बस आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम यानी अल्लाह बता रहा है एक ताज़ीम इनकी है। तो भाई कैसे पता चलेगा अल्लाह लाई की इबादत है? बस जब अली को सजदे में झुका हुआ देखो समझ लेना जिस जबी के आगे झुक रही है वो लाई की इबादत है, ये उसका बंदा है। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर, यानी इबादत अल्लाह की। खान साहब देर हो गई आपको, लेकिन बहरहाल आना शुमार हो गया, सवाब मिल गया। और यही वजह है ये शुमार दो ही जगह आता है, जब आले मोहम्मद के दुश्मन पे आए तो बेशुमार होता है, और मेरे मौला के चाहने वालों पे आए तो वो सवाब शुमार होता है जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद आज। यानी इबादत है अल्लाह की, ताज़ीम है आले मोहम्मद की। और आसान कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ये गलत फहमी बड़ी आम हो गई है कि जी हदीस किसा नहीं पढ़नी चाहिए, दुआए कुमैल पढ़नी चाहिए। हदीस किसा मुस्तनद नहीं है, दुआए कुमैल मुस्तनद है। हदीस किसा मुस्तनद नहीं है,
दुआए कुमैल मुस्तनद है। मुझे नहीं पता, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता कि क्या चीज़ मुस्तनद है क्या नहीं है। बस मुझे इतना पता है, अगर ये मेरी बात आपके जहन में आ जाए तो मुझे यकीन है हाथ उठा के तायीद कर देंगे और मैं समझ लूँगा मेरी बात पहुँच गई। जाने मोहतरम, और बहुत आसान उर्दू में ये बात करके आगे बढ़ रहा हूँ। हदीस किसा भी मुस्तनद है, दुआए कुमैल भी मुस्तनद है। हदीस किसा भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो। क्यों कि दुआए कुमैल में आले मोहम्मद ने बताया कि अल्लाह क्या है, हदीस किसा में अल्लाह ने बताया आले मोहम्मद क्या है। मिलके सब हाथ उठा के जवाब देंगे, ये बहस हमारी है ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। हदीस किसा भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो। दुआए कुमैल में आले मोहम्मद ने बताया हमारा अल्लाह क्या है, हदीस किसा में अल्लाह ने बताया कि आले मोहम्मद क्या है। अजीज़ान मोहतरम, यानी हदीस किसा भी ज़रूरी है, दुआए कुमैल भी ज़रूरी है। मैं वापस उसी जुमले पे जा रहा हूँ, यानी ताज़ीम है आले मोहम्मद की, इबादत है अल्लाह की। हमारे यहाँ मसला ये हो गया, वो जो ताज़ीम के कायल हैं उन्होंने इबादत छोड़ दी, और वो जो इबादत कर रहे थे उन्होंने ताज़ीम छोड़। भाई जो इबादत के कायल थे वो ताज़ीम छोड़ गए, और जिन्होंने ताज़ीम के कायल थे वो इबादत नहीं कर रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों को साथ लेके चलना है। अब मैं देखूंगा कौन बंदा खामोश रहता है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं उसी तरफ आ गया हूँ कि भाई अगर मैं ये दोनों मंजर एक ही जगह दिखा दूँ कि इबादत है अल्लाह की, ताज़ीम है आले मोहम्मद की, और दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। साथ कैसे लेके चलेंगे? तो आए मस्जिद नबवी का एक मंजर दिखाऊं, इबादत सजदे में थी, ताज़ीम उसकी पोस्ट पर आ गई। भाई इबादत सजदे में थी, अल्लाह अकबर। दानिश भाई, इबादत सजदे में थी, ताज़ीम पुश्त पर आ गई। हुआ क्या? इबादत तमाम हो गई, या इबादत ने ताज़ीम से कहा उतर जाओ? अल्लाह अकबर। ना इबादत मुकम्मल हुई ना ताज़ीम उतरी। हुआ क्या? हुआ क्या? इबादत है सजदे में, ताज़ीम है पोस्ट पर, और इबादत कोई आम इबादत नहीं है। कायनात की अफजल तरीन मस्जिद, कायनात का अफजल तरीन शख्स, कायनात की अफजल तरीन इबादत नमाज, उस इबादत का अफजल तरीन सजदा। यानी जहां पे तमाम हदें ख़त्म होती थी वहां पे ये सारी हदें शुरू हो रही थी। इबादत सजदे में थी, ताज़ीम पुश्त पर थी, और वो जो पीछे लोग मौजूद थे ना, वो भी आम नहीं थे, अफजल तरीन में से अफजल थे। तमाम प्यारे प्यारे साहबा का मजमा था। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं जानता हूँ मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ अशरा पढ़ चुका हूँ, यहाँ के माहौल से बाखूबी आगा हूँ। इबादत सजदे में थी, ताज़ीम पुश्त पर थी। पीछे मजमा कौन सा था? सारे सहाबा का मजमा। सहाबा भी कोई आम नहीं, सारे जंग के पहली सफ के सहाबा, नमाज में भी पहली सफ में कम अज कम 70 से 80 सफ़े मौजूद, हर सफ में 400 सहाबी, हर सफ में सहाबी मौजूद है। रसूल ने एक बार कहा सुबहान रब्बियल आला, रसूल ने 2 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला, रसूल ने 3री मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला। एक ने सजदे में ही दूसरे को कोहनी मारी। कहा रोज तो 1 मरतबा होता है, आज 3 मरतबा हो गया। एक उठा, देखा रसूल सजदे में है, पुश्त पर हुसैन है। साहबी वापस नहीं उठा, फिर सजदे में चला गया। अल्लाह अकबर। मैं बहुत आसानी से, मुझे पता है मैं क्या बात करने लगा, जाने मतलब इसलिए बहुत सुकून के साथ बात कर रहा हूँ। एक साहबी उठे, देखा रसूल सजदे में है, पुश्त पर हुसैन है, वापस सजदे में। दूसरे साहबी उठे, देखा रसूल सजदे में है, हुसैन पुश्त पर है, वापस सजदे में चले गए। रसूल ने 20 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला। एक एक करके तमाम सहाबा उठना शुरू हुए। रसूल ने 50 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला।
एक एक करके तमाम सहाबी उठता गए। रसूल ने कम से कम 70 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला। कोई फतवा लगा देना कि सहाबियों की नमाज नहीं हुई। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। जो अब तक खामोश हैं, इसी माहौल को सहाबी उठ रहे हैं, सहाबी उठ रहे हैं, रसूल की पोस्ट पे हुसैन को देख रहे हैं, वापस सजदा कर रहे हैं। चलें 6 मिसरों में सुना देता हूँ। शायर अहले बैत की वालदा की मजलिस है, शायद 6 मिसरों में अपनी बात समझा सकूं कि सजदे में एक रोज़ थे महबूब किरदगार, हुक्म खुदा से सर न उठाते थे ज़िनेहार। लोगों ने उठ के देखा जो हो के बेकरार, देखा हुसैन पुश्ते नबूवत पे हैं सवार, और पुश्ते नबी पे देख के जलवा हुसैन का, करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन। मिलके हैदरी सजदे में एक रोज़ थे महबूब किरदगार, हुक्म खुदा से सर न उठाते थे ज़िनेहार। लोगों ने उठ के देखा जो हो के बेकरार, देखा हुसैन पुश्ते नबूवत पे हैं सवार, पुश्ते नबी पे देख के जलवा हुसैन का, करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का। रसूल ने कम से कम 70 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला। रसूल उठ सकते थे, नहीं उठे, क्योंकि अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया था कि जाके मेरे नबी से कह दो ताज़ीम तुम्हारी पुश्त पर है। इबादत जब तक होती रहेगी जब तक ताज़ीम खुद नहीं हट जाएगी। यानी इबादत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कितनी मरतबा हुई? 70 मरतबा इबादत हुई। 70 मरतबा रसूल ने जिक्र किया। हर जिक्र के बदले सवाब, हर जिक्र के बदले सवाब, हर जिक्र के बदले सवाब। कम अज कम 70 मरतबा कहा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कम अज कम जब 70 मरतबा कह चुके, हुसैन अपनी मर्जी से उतरे, हुसैन अपनी मर्जी से उतरे। अज़ीज़ान मोहतरम, जुमला कहने की इजाज़त दीजिए। वो जो लड़ रहे हैं कि इबादत अफजल है, वो जो लड़ रहे हैं ताज़ीम अफजल है, उनके लिए कह रहा हूँ अगर ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तो तुम्हारी मार्फत कुछ और होगी, क्योंकि अल्लाह ने इस अमल से बता दिया अगर इबादत में ताज़ीम आ तो इबादत मुख्तसर नहीं होती, तवील हो जाती है। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। इबादत में अगर ताज़ीम आ जाए तो इबादत मुख्तसर नहीं होती, तवील हो जाती है। इसीलिए एक और शायर ने बहुत खूबसूरत जुमले कहते कि है हुक्म किबरिया की अताअत नमाज में, है हुक्म किबरिया की इताअत नमाज में, वाजिब है बंदगी की रिवायत नमाज में। है हुक्म किबरिया की इताअत नमाज में। मुझे पता है बहुत आसानी के साथ मैंने ये 2 जुमले कह दिए, 2 मिसरे कह दिए। अब जो अगले मिसरे कह रहा हूँ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि महसूस करेंगे अज़ीज़ान मोहतरम कि है हुक्म किबरिया की इताअत नमाज में, वाजिब है बंदगी की रिवायत नमाज में, और खैरुल अमल को छोड़ के पढ़ते हैं जो नमाज, करते हैं वो खुदा से शरारत नमाज में, करते हैं वो खुदा से शरारत नमाज में। भाई कोई कह दे कि हुसैन की नमाज कज़ा हो गई, कोई नहीं कह सकता। क्यों? कि शब्बीर की नमाज कज़ा है, नहीं, पुश्ते रसूल पर है इमामत नमाज में, पुश्ते रसूल पर है इमामत नमाज में। अगला मिसरा दे रहा हूँ, आप जाने, आका ज़ादी जाने, और वो कितने बदनसीब हैं जिनके वजूद पर करती रही बतूल भी लानत नमाज में। दूध पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। आप जी आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। वो कितने बदनसीब हैं जिनके वजूद पर करती रही बतूल भी लानत नमाज में। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आ गया मैं अपनी मंजिल के जाने। और याद रखिएगा ये जो सिलसिला है ना अमवात का, किसी की मौत, किसी का सोयम, किसी का चहलुम, किसी की बरसी, वो जो जाने वाले थे चले गए, मगर हमारे लिए पैगाम है। कोई ये ना सोचे कि वो जिंदा रहेगा, वो बाकी रहेगा। क्यों? कि इसलिए वो खुश नसीब थे, हमसे पहले चले गए। हम जिंदा हैं, हमने हिसाब देना है जितना हम और जी रहे हैं। और इस बारे में मेरे मौला अली का बेहतरीन खुतबा है नहजुल बलागा का। कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं अपने असहाब के साथ, मेरे मौला ने मुखातिब किया और सलाम करके मुखातिब किया। और ऐसा नहीं हो सकता कि अली सलाम करे और जवाब ना आए। जवाब भी आया। मेरे मौला ने हाल अहवाल पूछा, असहाब साथ हैं,
अब असहाब हैरत से देख रहे हैं, अली गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू करते करते मेरे मौला ने अपने असहाब की तरफ रुख किया और कहने लगे, ये जो चले गए हैं ये खुशनसीब थे, हमसे पहले चले गए, हमने इनके पीछे पीछे जाना है। लेकिन क्या तुमने नहीं देखा कि जो चले गए उनकी शरीके हयात ने हाकिम शरा की इजाज़त से दूसरा निकाह कर लिया? क्या तुमने नहीं देखा कि जिस माल को कमाने के लिए ना हलाल का ख्याल किया ना हराम का ख्याल किया, उस माल पे अब दूसरे अय्याशी कर रहे हैं? वो जो घर तुम अपने लिए बनवा के आए थे, अब वहाँ कोई और आके मकीन हो गया। मेरे मौला नसीहत करते जा रहे हैं। नसीहतें किसके लिए हैं? मुर्दों के लिए नहीं अजीज़ान मोहतरम, मेरे और आपके लिए, जो जिंदा हैं उनके लिए हैं अली की नसीहत। मेरे मौला कह रहे हैं बस वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स की हिफाजत कर ली। किसी ने आके मेरे मौला से पूछा था, जब मेरे मौला गुफ्तगू कर रहे थे, आखिरी वक्त की निशानियां बता रहे थे, कहने लगा या अली कुछ और बताएं, आखिरी वक्त में क्या क्या होगा? कहा जब मेरा 12वां बेटे का ज़हूर करीब होगा। कहा क्या होगा? जाने मोहतरम आजकल के हालात के मुताबिक अगर जुमला कहूँ तो मेरे मौला ने फरमाया कि मशरिक में बैठने वाला मगरिब वाले को देखेगा, मगरिब में बैठने वाला मशरिक वाले को देखेगा। उस वक्त के लोग हैरत में पड़ गए, ये कैसे होगा कि जो मशरिक में हो मगरिब वाले को देखे और जो मगरिब में हो वो मशरिक वाले को देखे? तो आजकल ये जो एक खिलौना हाथ में है ना, इसने ये मसला भी हल कर दिया। वीडियो कॉल हुई, वो जो मशरिक में था मगरिब वाले को देख रहा है, वो जो मगरिब वाला था, सख्त जुमला कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसके बाद कौन अगली मजलिस पढ़ाएगा भी नहीं पढ़ाएगा, मगर मैं ये सोच के नहीं पढ़ता कौन पढ़ाएगा ये नहीं पढ़ाएगा, मुझे इतना पता है इमाम ज़माना को राज़ी करना है। मेरे मौला फरमाते फरमाते फरमाने लगे, आखिरी वक्त के मर्दों का ये आलम होगा कि बाजारों और चौकों पे माँ बहनों की बातें करेंगे। अल्लाह अकबर। नहीं यकीन आए, इसी मुआशरे का हिस्सा है हम सब। ज़रा कभी चले जाइएगा गली मोहल्ले के कोनों पे, वो जो लैंग्वेज हो रही होती है पता चल जाएगा। एक और सख्त जुमला, मुझे पता है मेरी माएँ बहनें मजलिस में मौजूद हैं, मगर मैं सिर्फ उनको मुखातिब कर रहा हूँ कि जो मेरे मौला के अक़वाल पे अमल नहीं कर रही, पर्दा नहीं कर रही। पर्दा शर्त है, ज़रूरी है। मेरे मौला फरमा रहे हैं औरतें बेलिबास होंगी। एक साहबी खड़ा हो गया, मौला बेलिबास ये कैसे मुमकिन है? कहा उन्होंने लिबास तो पहने होंगे मगर ऐसे होंगे कि बेलिबास होंगी। यानी ये मेरे मौला फरमा रहे हैं अजीज़ान मोहतरम वो वक्त आ गया, उस दौर में हम दाखिल हो गए। कहा मौला उस वक्त क्या करें? कहा उस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश ये की जाए कि बावजू सोना और अपने अपने अकीदे की हिफाजत करना। कहा मौला ऐसा माहौल आ जाए तो क्या होगा? का कुछ नहीं पता कब फजर में तुम्हारे कानों में आवाज़ आ जाए कि मैं आ गया जिसका तुम्हें इंतज़ार था। इमाम ज़माना आ जाए जिसका तुम्हें इंतज़ार था। बस अज़ीज़ान मोहतरम आ गया मैं अपनी मंजिल पर। और ये जो लोग मुझे सुनते हैं, जहाँ पे अशरा भी मैं पढ़ चुका हूँ, हर मजलिस में कम से कम 10 मिनट इमाम ज़माना का तज़किरा तो होना चाहिए। इस वक्त की हमारी इतनी जिम्मेदारी तो है ना। मुझे नहीं पता कितने बानियान यहाँ मौजूद होंगे, मगर हर बानी से कह रहा हूँ कोशिश करें हर शख्स अपनी अपनी मजलिस में ख़तीब को ज़ाकिर को पाबंद करे कि इमाम ज़माना का तज़किरा करो। इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने आप को आमादा कर लिया जाए, कब मेरे मौला आ जाए हमें नहीं पता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने तन्हाइयों को पाक रखा जाए, अपने आप को पाक रखा जाए। यही वजह अली ने फरमाया, मेरे मौला कहने लगे बावजू होकर सोना। क्यों? कि कुछ नहीं पता, सो तो रहे हो, उठोगे या नहीं तुम नहीं जानते। मेरे मौला कब आ जाए ये कोई नहीं जानता, मगर हाँ आएंगे ज़रूर। क्यों? कि जैसे मौत हकीकत, इमाम का ज़हूर हकीकत। और 8वें मौला की हदीस है, 8वां बाब है, 8 निशानियां बताई हैं इमाम के हवाले से मेरे मौला ने। उस 8 में से 8वीं बात, 1 से लेकर 7 तक सारी छोड़ दी, 8वीं बात कर रहा हूँ। मेरे मौला फरमाते हैं वो शख्स जो ये कहता है कि इमाम के ज़हूर का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो उसकी तैयारी नहीं कर रहा, गोया वो इमाम ज़माना से मजाक कर रहा है। अल्लाह अकबर। 8वें इमाम की हदीस है। यानी हम कहते तो हैं
कि हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या हकीकी इंतज़ार कर रहे हैं? हम में से कितने ऐसे हैं जो नमाज फ़ज्र के लिए उठते हैं तो पहला सलाम इमाम ज़माना को करते हैं? हम में से कितने ऐसे हैं जो रोज़ाना इमाम ज़माना का सदका निकालते हैं? हम में से कितने ऐसे हैं जो रोज़ दुआए नुतबा पढ़ते हैं? रोज़ नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में पढ़ते हैं, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते, महीने में पढ़ते हैं, महीने में नहीं पढ़ सकते, साल में पढ़ते हैं। कितने ऐसे हैं? यानी दुआए नुतबा है क्या? का इमाम ज़माना के फ़ुराक में तड़पने वालों का नोहा है? या जब दिल चाहे कि इमाम ज़माना की याद में तड़पो तो दुआए नुतबा पढ़ लो, और जब कभी दिल चाहे कि इमाम ज़माना क्या चाहते हैं तो ज़ियारत नाहिया पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा अरबी में पढ़ लो, उर्दू में पढ़ लें, जो हमारी ज़बान है उसी में पढ़ लें। उर्दू तर्जुमे सबके छपे हुए हैं, हर किसी का उर्दू तर्जुमा मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि अरबी ही पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, जिस ज़बान में पढ़ना जानते हैं उसी ज़बान में पढ़ लें। उर्दू में अगर पढ़ना आता है तो उर्दू में पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें एक बार पढ़ें ज़रूर। इमाम ज़माना हमसे क्या चाहते हैं? हम तो इमाम से बहुत कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? 15 शाबान को लेके बैठ गए अरीज़ा, 15 शाबान को अरीज़ा लेके बैठ गए। क्या चाहते हैं? मौला गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, घर दे दें, अच्छा रिश्ता हो जाए, मौला फला चीज़ मिल जाए। अब अजीज़ान मोहतरम फ़ज़ाइल का एक जुमला सुनेंगे इमाम ज़माना, हाँ फ़ज़ाइल की सूरत में भी सुन लिया करें, ये फ़ज़ाइल ही है इमाम के, ये मसाइब की तरफ नहीं गया अभी, मैं मसाइब पे इंशाल्लाह चला जाऊँगा। इमाम ज़माना क्या दे दें? गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, घर मिल जाए, नौकरी अच्छी हो जाए। फ़ज़ाइल की सूरत में एक जुमला अदा कर रहा हूँ, मुझे यकीन है आप महसूस करेंगे। भाई बताया उसे जाता है जिसे ये सब पता ना हो। इमाम हमसे बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। मौला हर अरीज़ा पढ़ते हैं, हर अरीज़ा, ऐसा नहीं है किसी का अरीज़ा ना पहुँचे। एक साहब ने एतराज़ किया था, अजीब आदमी, अजीब लोग हैं आप लोग, अजीब मसला है आपका, अरीज़ा लिख के समंदर में डाल देते हैं, क्या इमाम तक पहुँचता होगा? उलमाए हक्का ने बेहतरीन जवाब दिया था, अपने नाम से जवाब नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने जवाब नहीं दिया। मिंबर पे बैठना और बोलना कि मैंने दिया था, झूठ बोलना, मिंबर पे बैठ के भी अगर झूठ बोला जाए। अजीज़ान मोहतरम, उलमाए हक्का ने बेहतरीन जवाब लिखा, कहेंगे अगले दिन हम सब चलेंगे जहाँ जहाँ अरीज़े डाले गए होंगे ना मोमिनीन ने, वहाँ चलेंगे और देखेंगे कितने अरीज़े दरिया के किनारे पर हैं। भाई इससे आसान दलील और क्या दूँ? कितने अरीज़े दरिया के किनारे पर हैं। अगर दरिया के किनारे पे मिल जाएं समझ लेना नहीं पहुँचते, अगर एक भी ना मिले समझ लेना सब पहुँच गए, समझ लेना सब पहुँच गए। इमाम हर अरीज़ा पढ़ते हैं, हर अरीज़े में क्या लिखा हुआ है? मौला फलां चीज़ मिल जाए, फलां चीज़ मिल जाए, फलां चीज़ मिल जाए, फलां चीज़ मिल जाए। मौला मुंतज़िर हैं, किसी अरीज़े में ये लिखा हो, मौला आप कैसे हैं, ये बता दें कब आएंगे, मौला दीदार को आंखें तरस गईं। मौला इस इंतज़ार में है, किसी अरीज़े में ऐसा भी लिखा होगा? ये तो हर कोई लिख रहा है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं, किसी ने ये लिखा? एक शख्स था, बस अजीज़ान मोहतरम इसी से मसाइब से मुत्तसिल हो रहा हूँ, आखिरी बात, ज़हमत तमाम, तकरीबन 35 से 40 दकीके हो गए पढ़ते हुए, बस ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। एक शख्स ने कोशिश की कि इमाम से मुलाकात हो जाए, और ये वजीफ़ा भी है, हरम इमाम हुसैन में 40 रोज़ तक ज़ियारत आशूरा पढ़ो इस नीयत से कि इमाम से मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह होगी, इंशाअल्लाह होगी। इसने यही किया, 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा पढ़ी इस नीयत के साथ कि इमाम से मुलाकात हो जाए। 40वें दिन इसके दिल में ख्याल आया आज मुलाकात नहीं होगी, मौला 39 दिन में भी नहीं आए, आज क्या आएंगे? इसने ये सोचा, 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा पढ़ चुका था, वापस चला अपने घर की जानिब कि अब मौला से मुलाकात नहीं होगी। और चलते चलते सोचने लगा मैंने तो 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा भी पढ़ ली, काश मौला से मुलाकात हो जाती। इतने में इसने महसूस किया कि इसके साथ एक जवान भी आज़िम सफ़र हुआ। तकरीबन मुझे नहीं पता कितने लोग पहुंचेंगे कितने लोग, तकरीबन 40 साल के लगभग उम्र होगी। वो साथ साथ इसके सफ़र हुआ, आज़िम सफ़र हुआ। पूछना कि कहाँ जा रहे हो? कहाँ? फ़लाँ शहर फ़लाँ गाँव जा रहा हूँ। कहा अच्छा कहाँ से आ रहे हो? कहा करबला से। कहा क्यों गए थे? ऐसे सोचा बता दूँ, बता दिया।
कि इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा पढ़ी है। कहा फिर मुलाकात हुई? कहा नहीं, मुलाकात नहीं हुई। कहा अच्छा एक काम करो, तुम फलां शहर जा रहे हो, एक काम करना, ये एक अमानत है, फलां शख्स है, ये नाम है, उसे जाके दे देना। कहा अच्छा उसे दे दो ना, क्या कहूँ? कहा कह देना बकियतुल्लाह ने भेजी है। अभी भी ना समझा? अच्छा कहा और निशानी? कहा जब दकुल बाप करोगे बाहर आएगा ना, वो शख्स बाहर आएगा तो उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ होगा, परेशान ना होना, कसाब है, सुबह सुबह जानवर ज़िबा करता है। अभी भी ना समझा कि जो शख्स यहां बैठकर वहां की बातें बता रहा है। कहने का ठीक है, अमानत लेके चला। घर जाने से पहले सीधा उस शख्स के घर चला गया। सुबह ही सुबह का वक्त था, दकुल बाब किया। जैसे इसने दकुल बाब किया, सामने से जो शख्स बाहर आया, देखा उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। इससे पहले कि घर वाला कुछ कहता, ये जो अमानत लेकर आया था, इसने कहा हाँ मैं जानता हूं तू कसाब है, तूने सुबह ही सुबह जानवर ज़िबा किया है। ये परेशान हो गया। कहने का तुझे कैसे पता मैं कसाब हूं? मैं तुझे जानता नहीं हूं, तू मुझे नहीं जानता, पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है, तूने कैसे कहा मैं कसाब हूं और जानवर ज़िबा किया है? कहा जिस शख्स ने तेरी अमानत भेजी है उसने बताया था। कहा अच्छा किस शख्स ने भेजी है? कहा ये अमानत है तकरीबन 40 दीनार या 40 दिरहम तेरे लिए भेजी है, और कहा है हमारे फलां शख्स को दे देना। कहा अच्छा, कहा किसने भेजी है? कहा नाम कुछ बकैया बताया था। अब ये जो कसाब था ना घबरा गया, थर्रा गया। कहने लगा एक मिनट रुक जा, मैं अभी कपड़े बदल के वजू करके आया। कपड़े बदल के वजू करके आया। अजीज़ान मोहतरम, अगर दिल में हसरत हो ना और हाजत हो, मैं अगला जुमला कहूँगा, बस ये बात मुकम्मल कर लूँ। आ गया मैं अपने मंजिल की तरफ। कहा किसने भेजा? का नाम तो बकैया था। कहा ये अमानत भेजिए। कहा क्या है? कहा 40 दीनार है। कहा मैं रुक जा, कपड़े लिबास तब्दील करके वजू करके आया। अब जो ये बाहर आया, हालत अजीब थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था, बावजू था। इसने अमानत ली और इसके हाथों को बोसा देना शुरू किया। ये जो अमानत लेके आया था घबरा गया। कहना अजीब शख्स है, मैं इसकी अमानत लेकर आया हूँ, इस अमानत का इतना प्रोटोकॉल है, ये अमानत चूम रहा है, मेरे हाथों को चूम रहा है, इसके हाथों को बोसा देता जाता था। ये घबरा के पूछना आखिर ऐसी क्या बात है, इस अमानत में क्या है? 40 दिनार ही तो हैं, 40 दिरहम ही तो हैं। अरे तू इसे भी चूम रहा है, मेरे हाथों का बोसा भी दे रहा है। कहा क्या तुझे नहीं पता ये अमानत किसने दी है? कहा नहीं मैं नहीं जानता। कहा मेरे वक्त के इमाम ने दी है। मुझे जब भी कोई परेशानी होती है इमाम से कहता हूं, हर बार किसी के हाथ मेरी अमानत पे। मैं इमाम से कहता हूं, हर बार में ये अमानत किसी न किसी के हाथ भेज देते हैं। हाँ अजीजों, किरदार ऐसा बना लो, मेरे 12वें सरकार का फरमान है, किरदार इतना मजबूत बना लो कि फिर तुम्हारी हाजत ना हो कि तुम हमसे मिलो, हम खुद तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाएंगे। हो गई बात, हो गई मजलिस, आपकी आंखों में आंसू आ गए। इमाम ज़माना का तस्करा है अज़ीज़ान मोहतरम, किस इमाम का? जो ज़माने का इमाम है, जो वक्त का इमाम है। मेरे मौला फरमा रहे हैं, मेरे ज़हूर की दुआ मांगो तो शाम वाली बीबी का वास्ता देकर दुआ मांगा करो। शाम वाली बीबी का वास्ता देकर दुआ मांगा करो। शाम वाली बीबी का वास्ता अल्लाह रद्द नहीं करता, इमाम रद्द नहीं करते। इरफान भाई आपकी आमद पे जुमला कह रहा हूँ मेरे भाई, महसूस कीजिएगा। इमाम ज़माना को 2 वास्ते अगर दिए जाए ना, इमाम दुआ रद्द नहीं करते। आजमाई हुई बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, 2 वास्ते, एक इमाम की वालदा का वास्ता, एक दादी ज़हरा का वास्ता। 2 वास्ते ऐसे हैं, इमाम दुआ रद्द नहीं करते। इमाम को इमाम की दादी का वास्ता दिया जाए। और कालिम दीन ने अजीब जुमला लिखा, कहेंगे अगर दुआ बहुत कोई सख्त हो ना, ज़्यादा बड़ी दुआ हो, तो इमाम ज़माना को दादी ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता दिया।
हाँ अजीज़ो, मेरे मौला मुंतज़िर हैं कब दुनिया में जाऊंगा, कब दादी के कातिलों से इंतकाम लूँगा, कब दादी ज़हरा के कातिलों से इंतकाम लूँगा। बस अजीज़ो, जिस माँ के सारे सवाब की मजलिस है, एक माँ का तस्करा है, उसी माँ की शहादत का जिक्र होगा जो आलमीन की माँ है, जो 12वें सरकार की दादी है, जो तमाम इमामों की माँ है। हाँ अजीज़ो, मेरी आकाज़ादी के जब अय्याम शहादत करीब थे, यकीनन अजीब माहौल होता है। पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ है मजलिसों का, खुदा उन बानियान पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, हमेशा ये मजलिसें बढ़ती रहे। अय्याम फातिमिया ऐसा ही मनाना चाहिए जैसे रोज़े आशूर मनाते हो, क्योंकि आकाज़ादी का गम भी कोई हल्का गम नहीं है, छोटा गम नहीं है, क्योंकि 5वें इमाम करबला के गवाह भी हैं, करबला के वाक़े में भी हैं। मगर मेरे मौला की एक हसरत है, बार बार अपने बाबा से पूछते थे, बाबा हमारा 12वां बेटा कब आएगा जो आकर दादी के कातिलों से इंतकाम लेगा। अरे बाकर की हसरत है दादी के कातिलों से इंतकाम, इमाम ज़माना की हसरत है दादी के कातिलों से इंतकाम। हाँ अजीज़ो, एक खतीब ने मसाइब पढ़े, हरम इमाम हुसैन में खिताब मसाइब पढ़े, इमाम हसन के मसाइब पढ़ दिए और इमाम हसन के मसाइब पढ़ के घर चले गए, जाके सो गए। रात को ख्वाब में क्या देखा, मौला हसन तशरीफ़ ले आए। जैसे तशरीफ़ ले आए कहने लगे, जाकिर तूने मेरे मसाइब नहीं पढ़े। हाथों को जोड़ा, कहा मौला मैंने आपके सारे मसाइब पढ़े। कहा जाकिर तूने मेरे सख्त मसाइब नहीं पढ़े। कहा मौला और कौन से मसाइब पढ़ता, आपका जहर का मिलना भी पढ़ा मौला, आपका घर आना भी पढ़ा, आपके जिगर के टुकड़ों का बाहर आना भी पढ़ा मौला, आपके जनाजे का मंजर भी पढ़ा, आपके जनाजे का उठना भी पढ़ा, आपके जनाजे पे तीरों का बरसना भी पढ़ा मौला, आपके जनाजे का घर आना भी पढ़ा, वापस जन्नतुल बकी जाना भी पढ़ा मौला, इससे ज़्यादा सख्त मसाइब क्या पढ़ो। कहा जाकिर मेरे सख्त मसाइब ये है, मैं अभी कमसिन था, मुसलमान हमारे दरवाजे पे आग लेकर आ गए, हमारे दरवाजे को आग लगा दी गई। अरे हमारा दरवाजा गिराया गया, मेरी माँ दरवाजे के नीचे, एक सदा बुलंद हुई, या अली मेरा मोहसिन शहीद हो गया। हाँ अजीज़ो, ये मेरे मौला हसन की हसरत है, ये हसन की हसरत है। जब बीबी की शहादत हो गई ना, अली मेरी आका शादी को दफना के वापस आ गए, सुपुर्द खाक कर दिया, सुपुर्द लहद कर दिया। एक अजीब हालत होती है ना, जिस घर से माँ का साया उठ जाए, ऐसा ही होता है ना कि तमाम घर वाले बच्चों को लेके बैठे हुए होते हैं कि माँ के बगैर आज पहली रात है, पता नहीं बच्चों पे क्या गुजरे। अजीज़ो, रात का वक्त था, अगर ऐसा हो कि उस माँ का कोई कमसिन बेटा मौजूद हो और रात के पहर अम्मा अम्मा पुकारना शुरू कर दे तो उस घर में कोहराम बपा होता है। रात का वक्त था, अली मुसल्ले इबादत पे तशरीफ फरमा थे कि जनाब फिजा करीब आई, मेरे मौला को बुलाया, कहने लगी आका वो कुलसूम जमीन पे सो रही है, वो ज़ैनब सो रही है, वो हसन सो, मगर हुसैन नहीं। लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन, मातम हुसैन।